हेलो एवरीवन, आज हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, उसमें प्रोटीन डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में अरेंज हो जाते हैं। ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है प्रोटीन्स का। इसमें 2 तरीके के स्ट्रक्चर आते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि केवल ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, थोड़ी सी कर्व्ड कहीं कहीं हो सकती है, लेकिन एक लीनियर अरेंजमेंट होता है उसमें। इसमें क्या होता है, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन टर्न कर जाती है और फिर उसके बाद वो अलग अलग तरीके की कन्फर्मेशन अटेन कर लेती है। तो 2 तरीके की कन्फर्मेशन हमें पढ़ने हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। बीटा शीट को बीटा प्लीटेड शीट भी कहते हैं। अल्फा हेलिक्स में देखते हैं, ये देखिए एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसका ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है। ये एन से सी टर्मिनल में ये क्वाइल्ड हो गई है, एक पर्टिकुलर कोई एक्सिस के अराउंड ये क्वाइल हो गई है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। इस तरीके की प्रोटीन पाई जाती है हेयर प्रोटीन केराटिन में। केराटिन एक हेयर प्रोटीन है जिसमें अल्फा हेलिक्स कन्फर्मेशन में प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट अरेंजमेंट है पॉलीपेप्टाइड चेन का। सबसे सिंपल फॉर्म में यही अरेंजमेंट होता है। और इसमें जैसा हमने बताया कि पॉलीपेप्टाइड क्वाइल हो जाती है अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस। मान लीजिए कोई एक एक्सिस है इसके बीच में, उसी के चारों तरफ ये क्वाइल हो गई है। किस डायरेक्शन में? राइट हैंडेड डायरेक्शन में। ज़्यादातर प्रोटीन्स में राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स ही पाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, प्रेजेंट होता है ह्यूमंस में राइट हैंडेड फॉर्म में ही। लेफ्ट हैंडेड भी कहीं कहीं पाया जाता है, कुछ एक्सेप्शनल जैसे प्लांट या बैक्टीरिया के केस में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन्स में राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स ही पाया जाता है, उन प्रोटीन में जो अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने एक चार्ट के फॉर्म में इस तरीके से बना दिया है। देखिए इसमें क्या होता है, लेंथ ऑफ 1 टर्न, मतलब 1 टर्न का मतलब ये है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 5.4 एंगस्ट्रॉम की है। 5.4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस है और इसमें 3.6 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लेंथ हमने लिखा है 1 टर्न का इतना, और उसमें कितने अमाइनो एसिड पाए जाएंगे? 3 पॉइंट्स, मतलब पूरे 4 कंप्लीट नहीं होते हैं। इसमें फाई और साई एंगल की जो वैल्यूज़ हैं वो -45 से -50 और -60 होती है। फाई की वैल्यू, साई की -45 से -50। ठीक है, अब ये जो टर्न हमने बनाया है ये राइट हैंडेड डायरेक्शन में बनाया हुआ है। इनके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं एल और डी फॉर्म। एल और डी फॉर्म ही सबके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, चाहे वो हमारा शुगर मॉलिक्यूल हो, ग्लूकोज हो या अमाइनो एसिड हो। पाई जाती है केराटिन प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स कन्फर्मेशन पाया जाता है। अब इस अल्फा हेलिक्स को स्टेबलाइज कौन करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि फर्स्ट और फोर्थ अमाइनो एसिड के बीच में बनता है। फर्स्ट और फोर्थ अमाइनो एसिड, मान लीजिए फर्स्ट अमाइनो एसिड यहाँ पे है, तो फोर्थ अमाइनो एसिड और फर्स्ट अमाइनो एसिड में आपस में ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें जो फोर्थ के बाद फिफ्थ होगी, उसका नेक्स्ट फोर्थ के साथ बनेगा, मतलब पहली और फोर्थ अमाइनो एसिड के बीच में बनता है। ठीक है, उसके बीच में 3 अमीनो एसिड का डिफरेंस रहता है। तो ये आपको लिखना होगा इसको अल्फा हेलिक्स में। ठीक है, बीटा प्लीटेड शीट देख लेते हैं। देखिए बीटा शीट जो होता है जिगजैग फॉर्म होता है पॉलीपेप्टाइड का। इसमें पॉलीपेप्टाइड इस तरीके से बनी रहती हैं, मतलब अरेंज रहती हैं जिगजैग फॉर्म में। ठीक है, तो जिगजैग फॉर्म है पॉलीपेप्टाइड का, जिसमें 2 पॉलीपेप्टाइड के बीच में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो हमने अल्फा हेलिक्स में पढ़ा था वो इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, क्योंकि उसमें सिंगल चेन थी, तो इसमें इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये 2 तरीके के होते हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल में जो हमारी अलग अलग तरीके के पॉलीपेप्टाइड होते हैं, उनमें क्या होता है, वो एक ही डायरेक्शन में रन करते हैं, जैसे एन से सी टर्मिनल की तरफ, और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होती है तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम पैरेलल बीटा शीट कहते हैं। एंटी पैरेलल बीटा शीट में एक प्रोटीन अगर एन से सी डायरेक्शन में रन कर रही है तो दूसरी प्रोटीन अपोजिट ओरिएंटेशन में रन करेगी, सी से एन। ठीक है, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसमें लिखा है 2 सेगमेंट्स ऑफ बीटा शीट एंटी पैरेलल आर कनेक्टेड एट द एंड बाय बीटा टर्न। अब जो एंटी पैरेलल बीटा शीट होती है उसमें जो एंड्स होते हैं जैसे सी और एन, ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं एक और छोटे पॉलीपेप्टाइड से, जिसको कहते हैं बीटा टर्न। उस पॉलीपेप्टाइड में 3 या 4 रेजिड्यूज होते हैं, जिसमें से पहले और चौथे के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और इसमें प्रेजेंट कौन कौन से अमाइनो एसिड हो सकते हैं? ग्लाइसिन और प्रोलीन। ग्लाइसिन और प्रोलीन का फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होने के कारण, वो फ्लेक्सिबल होने के कारण ग्लाइसिन इनके टर्न पे पाया जाता है, और प्रोलीन रिजिड होने के कारण यहाँ मिडिल में पाया जाता है। तो ये जो हमने ये इस तरह से लाइन बनाई हुई है, इसमें आप समझ जाइए बीटा टर्न है, जिसमें 4 अमाइनो एसिड है, जिसमें पहले और चौथे के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये टर्न बन गया है। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है। बीटा टर्न भी एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स को कनेक्ट करता है। ठीक, तो इसमें आप इस तरीके से बना सकते हैं।
तो ये देख लीजिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने पहले ही बता दिया था, सेकेंडरी में हमारा अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट हो गया और बीटा टर्न भी हो गया। इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। इसके बाद हम टर्शरी स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक यू।